ओम नमः मुझे ऋषिस करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से करे जोर। पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की। मान करण से मिट गए, मान करण से मिट गए जग के बड़े बड़े वंश। मान करण से मिट गए जग के बड़े बड़े वंश। आंख उठाकर देख लो रावण कौरव कंस। आंख उठाकर देख लो रावण कौरव कंस। इन्होंने अपना जीवन अति अभिमान के कारण समाप्त कर लिया। अपना तो अपना, अपने वंश को भी समाप्त कर बैठे। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, सब समाप्त हो गया। जिनके घर में दिया न बाती, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया न बाती। एक अभिमान के कारण वह रावण अपने वंश के साथ समाप्त हो गया। बहुत उसके चाहने वाले थे, लेकिन सब के सब उसके साथ काल के गाल में समाते चले गए। एक अभिमान के कारण। कौरव 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। कंस वह व्यक्ति जिसकी विद्याएं पर जन्म से उसने सिद्ध कर रखी थी, इस जन्म में उसके साथ थी, लेकिन विद्याएं काम में नहीं आई। सब की सब विद्या निष्फल हो गई। इस जन्म में जो अभिमान रहा वह उसे मिट्टी में मिला गया। रावण एक ऐसा प्राणी जिसने सीता का हरण तो किया, पर बलात्कार नहीं किया, तो भी उसका पुतला आज भी जलाया जाता है, आज भी जलाया। कैसा उसने कर्म बांधा, मरा तो एक ही शरीर जला था। मरने के बाद आज गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे उसके पुतले जलाए जाते हैं। मान करण में मर गए, पूरा जीवन अपना कलंकित कर गए। 16 तारीख को जिस सज्जन ने गुरुदेव विद्यासागर मुनि महाराज, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज के विनय ना करके जो अभिनय की है, वो अभिनय उसे ऐसी फली ऐसी फली ऐसी फली कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि किसी किसी को ऐसा कर्म बंध जाता है, पुण्य रूप में भी और पाप रूप में भी। 3 दिन 3 पक्ष
3 माह, 3 वर्ष अथवा 3 मुहूर्त में ही वह फल देने लगता है। उस व्यक्ति ने, संतोष जी पटना, ऐसा कर्म बांधा, ऐसा कर्म बांधा कि वह कर्म उसके लिए 3 दिन भी व्यतीत नहीं हुए और उसके पुतले जलाए जाने लगे, जूतों की माला पहनाई जाने लगी और जगह जगह उसके विरोध में निंदा प्रस्ताव शुरू हो गए। यह सब गुरुदेव की अभिनय का प्रताप है। वे गुरुदेव जो गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सब परोपकार ही करते रहे। वो सज्जन कह रहे थे, क्या दिया आचार्य विद्यासागर महाराज ने। जिस गांव के वो रहने वाले हैं, सागर के, शहर के, उस सागर में जो भाग्योदय तीर्थ है, जहां आकर के जनता स्वास्थ्य का लाभ लेती है, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और या रोटी खाने वाले दिन रात लोगों के लिए अपनी साधना के समय में से परोपकार के लिए न गर्मी देखी, न ठंडी देखी, न बरसात देखी। इतना बड़ा जो हॉस्पिटल है, सभी प्रकार की वहां सुख सुविधाएं हैं, ये सब विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद का प्रताप है। जो बोल रहे थे सज्जन, उन्हीं के खानदान के लोग उसमें अपना इलाज कराते हैं, फिर भी पूछ रहे थे क्या दिया। मेरा कहने का भाव है, चेतन धन जो रत्नत्रय का धनी है, वो इस भारत में जितने भी घूम रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा का, उन्हीं के आशीर्वाद का, उन्हीं के अतिशय का प्रभाव मानता हूं। अचेतन जिनायतन है, विद्यालय है, अस्पताल है, बच्चों के पढ़ने लिखने के इंस्टीट्यूट हैं, सब गुरुवर विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद के, उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव। बुंदेलखंड की माटी में यदि लोगों के घरों में आज घी के दिए जलते हैं, तो मैं समझता हूं गुरुवर विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है। फिर भी वो आदमी कहता है क्या दिया। वो कह रहे थे, एक मुनि महाराज धक्का खा रहे हैं गुरु के भाइयों के। मेरे गुरुवर ने आज तक किसी को धक्का नहीं दिया, जो जो उनकी शरण में आया सबको अपनी शरण में रखा और अपने जैसा रूप प्रदान किया। न जाने उस जीव का कैसा कर्म उदय में आया। वो अपने आप को 3 गुरुओं का भक्त तो अपने आप को कहता है, लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता। भक्त तो भक्ति में सरोवर होता है।
भक्त कभी भी किसी की निंदा नहीं करता, भक्त तो अपने गुरु की स्तुति करता है। वे धरती पर आज भले ही नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा घोषित इस पृथ्वी पर गुरुवर आचार्य समय सागर जी महाराज अब हमारे आचार्य हैं। हम उनकी शान में कोई अपशब्द नहीं सुन सकते। हम आपसे कह रहे हैं, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अपने बीच में नहीं है, लेकिन अब अपने बीच में आचार्य समय सागर जी जो महाराज हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सुना है मैंने, ये जो पटना जी हैं, संतोष कुमार जी पटना, कुछ समय पहले इन्होंने ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी के बारे में अनर्गल वार्तालाप किया होगा। उस वक्त कुछ लोगों ने उन्हें समझाया था कि दीदी के प्रति ऐसी अनर्गल वार्तालाप मत करिए, वो कोई गलत काम नहीं कर रही, वो सत्य को उद्घाटित कर रही है। रेखा दीदी ने कोई गलत काम नहीं किया, सत्य को उद्घाटित किया। गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज से उन्होंने जो आशीर्वाद लिया था, उस कार्य को उन्होंने पूरा किया है। हमने अपने गुरुवर के सम्मान में आज तक कोई वक्तव्य विशेष तौर से नहीं दिया, लेकिन जब वो पटना जी वालों का हमने वक्तव्य सुना तो हमें नींद नहीं आई। वो तो कह रहे थे कि 10 दिन से 8 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही, समाज कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती। ऐसा नहीं, समाज बहुत कुछ कर सकती है। हम भी कह रहे हैं समाज बहुत कुछ कर सकती है। अभी तो उनकी नींद उड़ी थी। एक आचार्य को आचार्य बनवाने के लिए, जैसे ज्ञान सागर महाराज को समाज के लोगों ने आचार्य बनाया, ऐसे अपने इनको आचार्य बना दे। जिनकी सभा में वो खड़े थे, समाज बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन गौर करना चाहिए, ज्ञान सागर जी महाराज ने कभी अपने गुरु की निंदा नहीं करी। इसलिए समाज के लोगों ने उन्हें आचार्य बनाया। आचार्य शांति सागर मुनि महाराज को उनकी शिष्य मंडली ने और समाज के लोगों ने मिलकर के आचार्य बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की निंदा नहीं करी। उन्होंने अपने गुरु का गौरव बढ़ाया। पर इस पत्र कांड ने समय से पहले हमारे गुरुदेव को हमसे जुदा कर दिया। अब दूसरे गुरु हमसे जुदा ना हो जाएं, इसलिए मैं आज बीच में बोल रहा हूँ। आगम ग्रंथों में इस प्रकार की पंक्ति लिखी है, क्रिया का नाश होता हो, धर्म की हानि होती हो, वहां मौन नहीं रहना चाहिए, अवश्य बोलना चाहिए। जब पटना जी वाले बोल रहे थे तो मंच पर बैठे हुए जो श्रमण थे मुस्कुरा रहे थे। अपने गुरु की निंदा कौन सुन सकता है? चोखा शिष्य तो कभी नहीं सुन सकता। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े आदर के साथ, बड़ी विनय के साथ, बड़ी भक्ति के साथ आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का। उन्होंने बहुत प्यारा वक्तव्य दिया।
कोई मेरे गुरु के बारे में बोल करके तो दिखाए। वक्तव्य सुन करके मुझे भी लगा गजब की बात कही। बचपन में हमने उनको देखा है, आचार्य पुष्पदंत सागर जी के साथ 7-8 मुनि हरदा आए थे। तो हम बहुत छोटे थे, तो हमने उनके दर्शन किए थे। उनके वक्तव्य को सुनकर के मुझे भी लगा बहुत सही बात कही। हमारे नहीं बोलने वाले आध्यात्म के शिरोमणि पूज्य विमल सागर जी महाराज सागर में विराजमान हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके ही गांव में बैठे हुए, उनकी नाक के नीचे बैठे हुए जब आदमी ने ऐसा कुकृत्य कर दिया तो उनसे भी नहीं रहा गया। उन्होंने सबके बीच में बात को रखा है कि आचार्य समय सागर जी की तौहीन में कोई अपशब्द मत कहिएगा। वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे आराध्य हैं, उन जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। शांत हैं, गंभीर हैं, अपनी आत्म तत्व के प्रति रुचि रखते हैं। पूज्य समय सागर जी महाराज जब हम ब्रह्मचारी बने थे तब मंगलाचरण तो आचार्य महाराज ने करवाया, लेकिन पढ़ाने का पूरा कार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जो पहले मुनि महाराज थे तब हम सबको पढ़ाते थे। जहां तक मुझे स्मरण है, संघ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने उनसे अध्ययन ना किया हो। सब उनसे ही पढ़ करके इस रास्ते पर चल रहे। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु का अपमान हमें सहन नहीं होता। हमारा आप सबसे भी कहना है, ये ग्रंथ हमने पढ़ा था, ये सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह ग्रंथ है। शांति सागर मुनि महाराज के संग में क्रम से अजित सागर जी आचार्य हुए हैं। उनके द्वारा 4000 श्लोक एकत्रित किए गए जैन ग्रंथों से, और उसका हिंदी में अनुवाद पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने किया। इसकी एक पंक्ति पढ़ करके मैं हिल गया। मैंने सोचा कहीं मैं गलत तो नहीं। अभी तक की यदि गलती हुई हो तो इस पंक्ति से मैं सुधारने की कोशिश में हूं। शिष्य प्रशंसा नाम का अध्याय चल रहा है। कौन सा शिष्य प्रशंसनीय होता है? तो कहते हैं, संस्कृत में लिखा है, गुरुर्वा स्वामिनो वापि कृताम निंदाम परेण तु या शृणोति न कुप्येच सा पुमान नरकम व्रजेत। दूसरों के द्वारा की गई गुरु अथवा स्वामी की निंदा को जो सुनता है और सुनकर के कुपित नहीं होता है, वह पुरुष नरक जाता है। स्वामी या गुरु, गुरुवर विद्यासागर महाराज हमारे गुरु हैं और वर्तमान के आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे स्वामी भी हैं और गुरु भी हैं। इनकी निंदा को सुनकर के यदि मैं कुपित ना हूं तो मैं काहे का शिष्य? होना ही चाहिए। अपने गुरु के सम्मान में अपना जीवन लुटाने वाले भी शिष्य होते हैं। हमने ऐसा समझा और ऐसा जाना है, गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी, जब कभी भी उन्हें तेज बुखार आता था, करवट बदलते थे, ज्ञान सागराय नमो नमः, ज्ञान सागराय नमो नमः, आचार्य ज्ञान सागराय नमो नमः, ज्ञान सागर महाराज की जय हो, ज्ञान सागर महाराज की जय हो, ज्ञान सागर महाराज की जय हो, ऐसा बोलते थे। इसीलिए
उन आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज में वो सामर्थ्य पैदा हुआ कि जिसको भी आशीर्वाद देते थे वो उन्हें वरदान बनता था। आज पूरी दुनिया बगैर कहे उनके भक्त है। जब सागर में भाग्योदय का निर्माण हो रहा था, उस वक्त मैंने आचार्य महाराज से कहा, आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद से सिटी स्कैन के लिए, एमआरआई के लिए जितना पैसा इकट्ठा होना था उससे भी दुगना पैसा इकट्ठा हो गया। इस बार तो इंद्राणी, वकील, जज साहब, इंजीनियर सब लोग बने हैं। बहुत धर्म का लाभ हो रहा लोगों को। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मैंने गुरु महाराज से कहा। गुरु महाराज सुनकर के मुझे बोले, आगम सागर जी, मैंने कुछ नहीं किया, सब ज्ञान सागर जी महाराज ऊपर बैठे बैठे करा रहे हैं। शिष्य तो ऐसा होता है, अपने ऊपर कुछ न लेकर के गुरु पर छोड़ने वाला। कर रहे सब विद्यासागर जी महाराज कर रहे। एक वक्त की रोटी बगैर नमक की, रसों के त्यागी, नीरस आहार जैसा करने वाले, किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं रखते ख्याति पूजा की, सबके लिए करते गए। फिर भी पटना वाला वह बोल पड़ा, क्या किया। उनके साथ में जो लोग ताली बजा रहे थे, मुझे तो याद आया कि श्रीपाल को जैसा कोढ़ हुआ था और उसके साथ में रहने वाले जैसे 700 लोगों को कोढ़ का कष्ट हुआ था, इससे भी कई गुना कष्ट अब इन सबको होगा। जिन लोगों ने उस अशोक नगर में ताली बजाई है सुनकर के, सबको कष्ट होगा। वे माफी मांग ले अथवा ना मांगे, निधत्ती और निकाचित कर्म बनता है देव शास्त्र गुरु के अपमान से। और वो निधत्ती और निकाचित कर्म ढीला नहीं पड़ता, वो फल देकर की जाता है, वो फल देकर की जाता है। मुझे कल पता लगा कि किन्हीं किन्हीं लोगों ने उसको समझाया था कि देखो, तुम आदर्शमती की बुराई मत करो। वो अपनी गुरु भक्ति में ललितपुर 40 हारिकाओं को लेकर गई थी। पूछने गई थी, गुरुदेव क्या हुआ, इस पर कोई अपना वक्तव्य तो दीजिए पत्रकांड पर। उन्होंने कहा था, हम वक्तव्य देंगे, समय आने दीजिए। जो व्यक्ति जेल में गया है उसे बाहर आने दीजिए, हम वक्तव्य देंगे। उसको जेल से आए भी बहुत वक्त हो गया, पर अभी तक वक्तव्य नहीं आया। जो स्वयं दोषी होता है वो दूसरे को निर्दोषी नहीं बना सकता। जो स्वयं दोषी होता है वह दूसरे को निर्दोषी नहीं बना सकता। मैंने बुंदेलखंड में एक कहावत सुन रखी है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब श्रवणपणा का नाश होना होता है तो वह अपने गुरु के पीछे नहीं जाता, वो भक्तों के पीछे जाता है। कैसे कह रहा हूं मैं ऐसा? तो आगम ग्रंथों में एक स्थान पर कथन आया है, भद्रबाहु स्वामी के 24,000 शिष्य थे। उन 24,000 शिष्यों में से रहने वाले आचार्य भद्रबाहु स्वामी अपने सब शिष्यों को बुलाकर कहते, यहाँ मत रहो, चलो मेरे साथ चलो, इधर 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, दक्षिण चलो।
12,000 उनकी बात को मान करके उनके पीछे पीछे चले गए और 12,000 ने भक्तों की बात मान ली। कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं हूं ना, मैं सब दूंगा तुमको, क्या चाहिए बोलो। हमारे यहाँ 24 वर्ष का भोजन, वर्षों का भोजन की प्रबंध है, आप तो यहीं रुको, सब प्रबंध करूंगा। मैं 12,000 गुरु की नहीं माने, भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए, श्रमणता खो दी, श्रमणता खो दी। और 12,000 गुरु के पीछे गए थे, उनसे ही फिर इस पृथ्वी पर पुनः धर्म का विकास हुआ, जो आज सब आपको देखने मिल रहा है। भक्तों के पीछे नहीं, गुरु के पीछे होना चाहिए। सो गए क्या? जितनी जनता बैठी है, हमारी बात गौर से सुन लो। आदर्शमती ने जो ये कदम उठाया था, पत्रकांड के ऊपर गुरुदेव की आज्ञा से गई थी, बता करके गई थी और कहा था मुझे रोकना मत, हम जरूर जाएंगे, पूछ करके आएंगे। उसके बाद रेखा दीदी को आरिका दृढ़मती जी ने बुलाया था। ये पटना वाले जो बोले ना, दृढ़मती जी के परिवार के रिश्तेदार हैं, वो माता जी बहुत दुखी होगी आज कि हमारे घर में ऐसा भी व्यक्ति पैदा हुआ, बहुत दुखी होगी। जो गुरुवर विद्यासागर महाराज की आचार्य समय सागर जैसे भगवान की बुराई कर बैठा। हमारा कहना है यदि उस तक हमारी आवाज जावे तो वह व्यक्ति, जैसे 170 देशों में चैनल चलता है, सबके बीच में उसे खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए। और जिनने पीछे खड़े हुए थे बाल बच्चे सहित, और जिन जिन ने तालियां बजाई हैं, जिसकी आवाज गई है, इन सबको माफी मांगनी चाहिए। निधत्त निधत्ति और निकाचित कर्म तुमको इस जन्म में तो क्या कई जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि विद्यासागर महाराज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, महान हस्ती है, महान हस्ती है। और आचार्य समय सागर जी महाराज वर्तमान में आचार्य पद पर बैठे हैं। गुरुवर विद्यासागर तपस्वी महाराज के मुख से शब्द निकला है कि ये आगामी आचार्य हैं, हमको जान से भी ज्यादा प्यारे। उनकी तौहीन में हम अपशब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक आचार्य को तो हम खो चुके, दूसरे को खोना नहीं चाहते, इसलिए आज हम बोल पड़े हैं। लेकिन यदि आप सोचें कि इतने दिन बाद क्यों बोले, जब तक मेरी सहन शक्ति थी तब तक तो मैंने बहुत सहन किया, लेकिन अब मेरी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया है, इसलिए बोल पड़ा। सब जानता हूं, सब कौन कितने पानी में है। हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते। हमसे अपने रूठ न जाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। अब नहीं बैठूंगा, मुझे नरक नहीं जाना है। जो अपने गुरु की निंदा सुनता है, सुनकर के कुपित नहीं होता, वह नरक जाता है। मैं नरक जाना नहीं चाहता। कोई रूठ जाए, मैं नहीं चाहता कोई रूठ जाए। सब सत्य का साथ देवें और एक साथ देवें। क्या मजाल कोई किसी पर उंगली उठा देवे? एक नहीं है, इसलिए परेशानी है। एक होते तो सब बातें बाहर नहीं आती, वहीं दब जाती है। लेकिन होनहार को कौन रोक सकता है? सबके लिए हमारा यही कहना है, सत्य का साथ दीजिएगा, ईमानदारी बरतिएगा, वफादारी रखिएगा, गद्दारी छोड़िएगा। दीदी को 2 बहनें हैं, वो सत्य उद्घाटित कर रही हैं, कोई उनके साथ नहीं है, पर मैं सत्य के साथ हूँ।
वे सही में गुरु भक्त हैं। आदर्शमती आर्य का संघ सही में गुरु भक्त है। आप सब भी अच्छे गुरु भक्त बने। सत्य तो सबके सामने आ ही गया है, फिर सत्य का साथ क्यों नहीं देते? बाबा जी ने जो अपराध किया है, उस अपराध की सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, मिल ही रही है। मैंने आज तक भारत में कहीं पर भी जैन समाज के जिंदा आदमी का पुतला जलते नहीं देखा, लेकिन उसके पुतले को लोग जूते मार रहे हैं। मारेंगे, अवश्य मारेंगे, क्योंकि तुमने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ की है। तुमने विश्वासघात के साथ समर्थन किया है, गलत काम किया। जिन गुरुओं का उन्होंने नाम लिया है, वे गुरु भी शर्मिंदा हो रहे होंगे। कैसा निकला आदमी, क्या है, इसको मैंने ये तो नहीं सिखाया था। वे भी दुखी हो रहे होंगे। प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, जगत में शांति हो, विश्व में शांति हो, ये मन के भाव हैं। हम आप सबसे कह रहे हैं, आप सब भी गुरुवर विद्यासागर महाराज के प्रति जैसी अनन्य भक्ति श्रद्धा रखते हैं, रखिएगा। वर्तमान के हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी है। वे जल्दी जल्दी किसी बात का जवाब नहीं देते और देना भी पसंद नहीं करते, और देना भी नहीं चाहिए। गंभीरता की यही एक निशानी है जो उन्होंने अपने अंतरंग में सब गुणों से संपन्न होकर के इस पृथ्वी पर आचार्य पद पर अपने आप को सुशोभित किया है। और जो श्रमण होकर के दिगंबर श्रमणों को कुत्ता कुतिया बोलते हैं, उन्हें भी अपनी वाणी में लगाम लगाना चाहिए। श्रमण के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। श्रमण दूसरों के हृदय में शांति का संचार करता है, ज्वाला का संचार नहीं करता, विस्फोट नहीं चाहता। श्रमण शांति चाहता है, अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। आपकी वाणी से दूसरों के जीवन में शांति आए, उद्वेग ना हो, संक्लेश ना हो। संक्लेश का शमन होना चाहिए। वफादार कुत्ता भी बहुत काम का होता है। आजकल हमने सुना है सेना में वफादार कुत्तों की भर्ती होती है, बाकायदा उनको सलामी दी जाती है, उन्हें अपनी बिल्कुल सेना का सदस्य माना जाता है, उसके नाम से सैलरी बढ़ती है। खूंखार यदि वह कुत्ता है मान लो, तो दुश्मन की छाती फाड़ देता है। कुत्ते को छोटा मोटा मत समझना। इस पृथ्वी पर जो मुझे कुछ पढ़ने मिला, उसमें वफादारों में शेर का नाम नहीं मिला, वफादारों में हाथी का नाम नहीं मिला, वफादारों में कुत्ते का ही नाम मिला मुझे। सो गए क्या? हम चाहेंगे कि आप, भले ही आपको बोलने वाले कोई कुछ भी कहें, पर वफादार बनना, ईमानदार बनना। आप ईमानदार बने। और जैसा अपराध संतोष पटना जी और उनके साथ में जितने थे, वो सागर के एक बंदे को जानता हूं मैं, गोपालगंज का, सब जानता है वो, फिर भी आंख पे पट्टी बंधी है मोह की, सच नहीं दिख रहा उसे। दिखेगा, अवश्य दिखेगा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते, आएगा पटरी पर। सब ईमानदार रहें, सत्य का साथ देवें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। विश्व में शांति हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
जगत में शांति हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलो गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धोख। हे जिन वाणी भारते तो जपो दिन रैन,